Over to what's happening in Bengal, which is also heading to polls next year. Just a day ahead of Home Minister Amit Shah's two-day visit to West Bengal, the Central Reserve Police Force has written a letter to the West Bengal DGP giving details of security lapses in BJP President JP Nadda's visit to the state. In its letter, CRPF said that adequate police deployment wasn't available during Nadda's visit. His convoy, remember, was attacked during his visit on December 10th. In a letter to Chief Minister Mamata Banerjee on December 11th, the West Bengal police had claimed that Nadda was given Z category security cover and that there was adequate security provided to him. Just yesterday, Mamata had slammed the centre over MHA sending 2 letters to the Bengal government asking for the removal of 3 IPS officers who were responsible for Nadda's security. Let me take this across to Jitendra Bahadur, who's joining us with more details. So on this, Jitendra, क्या बंगाल पुलिस से कुछ रिस्पांस मिला है सीआरपीएफ लेटर पे? देखिए, सीआरपीएफ की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें ये कहा गया है कि जेपी नड्डा का जो विजिट था 9 और 10 दिसंबर को, उस दोनों दिन जो है बंगाल पुलिस की तरफ से ज्यादा सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। उसमें उनके काफिले पर उस दौरान हमला हुआ था। बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं उनके काफिले पर भी इसी तरीके से डायमंड हार्बर का जो एरिया है वहां पर हमला हुआ था। इन तमाम सुरक्षा चूक के बारे में सीआरपीएफ की तरफ से वहां की पुलिस को पूरी जानकारी दी गई है, क्योंकि जेपी नड्डा जो है वो जेड कैटेगरी की सुरक्षा उनको प्राप्त है। सेंट्रल फोर्सेज उनकी सुरक्षा करती हैं। ऐसे में सीआरपीएफ ने ये चिट्ठी लिख करके ये जानकारी वहां की पुलिस को दी है कि 19 और 20 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा है और ऐसे में जो पहले की चूक हुई है, जो कि जेपी नड्डा के समय में जो उनका दौरा हुआ था उस दौरान पुलिस की तरफ से चूक की गई थी। अब 19 और 20 दिसंबर को गृह मंत्री के दौरे के समय में इस तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने कहा है कि स्टेट पुलिस को जो सेंट्रल फोर्सेज है उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। तो इस तरीके की जानकारी सीआरपीएफ की उस चिट्ठी में दिया गया है और जानकारी ये भी है कि गृह मंत्री अमित शाह का जो 19 और 20 दिसंबर का दौरा है उसमें ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। सीआरपीएफ ने एक तैयारी भी की है जिसमें सिविल ड्रेस में भी जवान उस जगह पर मौजूद रहेंगे जहां पर अमित शाह का पूरा काफिला एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। इसके अलावा जो उनकी क्लोज प्रोटेक्टी होंगे गृह मंत्री अमित शाह के, वहां पर भी जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। तो इस तरीके के कदम सीआरपीएफ उठा रही है क्योंकि जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा अमित शाह की है और ऐसे में किसी भी तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए। Okay, Jitendra, we'll keep tracking the latest updates and really what is the response that comes in from the Bengal police to the CRPF saying that there wasn't adequate security provided to JP Nadda. Jitendra, thank you for getting us these details. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.